अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तदा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुवे शेर यज़दानम ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदा माने आले रसूल मनो दस्तदा माने आले रसूल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने कलाम मजीद की एक आयत को अपना मौजूए सुखन बनाया, एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आइए उस पर कुछ रोशनी डालने से पहले हम और आप मिल करके मदीने वाले आका हसन और हुसैन के नाना सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, जिसने एक बार इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज सिमत मगरिब से वापस चला आया, जिसने एक बार इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, जिसने एक बार इशारा किया तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में बेजान और बेज़बान कंकरियों ने कलमे शहादत सुनाया। आइए उसी नबी हाशमी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुरूद हर कोई पढ़ता है, दुरूद हम भी पढ़ते हैं, दुरूद आप भी पढ़ते हैं, दुरूद बुजुर्ग भी पढ़ता है, जवान भी पढ़ता है, बच्चे भी पढ़ते हैं, दुरूद उलमा भी पढ़ते हैं, जोहला भी पढ़ते हैं, दुरूद हर कोई पढ़ता है। लेकिन मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत यानी इमाम अहमद रज़ा खान के दुरूद पढ़ने का अंदाज सबसे मुनफरिद और सबसे जुदा होता हुआ नजर आता है। हम दुरूद पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे, किसी ने विर्द बना लिया, वजीफा बना लिया, 100 बार पढ़ेगा, 1000 बार पढ़ेगा। लेकिन बरेली का इमाम कहता है कि या रसूल अल्लाह, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, लाख बार नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। आगे कहते हैं और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। आका किसी ने लंदन देखा, आका किसी ने पेरिस देखा, आका किसी ने कुछ देखा, आका किसी ने कुछ देखा, मगर या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं आपकी अजमत और इज्जत पर, 100 जान से निसार हो जाओ आपकी अजमत पर। कहे मेरे आका आप तका से भी आगे गए, लामका में जाकर के खुदा को देख करके आते हैं। लिहाजा या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे कहते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह, करके तुम्हारे गुनाह चाहे तुम्हारी पना, करके तुम्हारे गुनाह। आज आप जमाने में देखें, मुआशरे में देखें, भाई भाई की मर्जी के खिलाफ कुछ बोल दे, बेटा अपने बाप की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दे, बाप अपने औलाद को जो है जायदाद से बेदखल करता हुआ नजर आता है, भाई अपने भाई से दूर हो
होता हुआ नजर आता है, लेकिन बाहर मदीने वाले आका हम गुनहगार उम्मतियों से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, हम सियाहकार उम्मतियों से आप कितना प्यार करते हैं, हम गुनहगारों से आप किस कदर मोहब्बत करते हैं। आका हमने आपके हर फरमान की धज्जियां उड़ाई, आका हमने आपके हर हुक्म को तार तार किया, आका हमने हर वो काम किए जो एक गुनाहगार करता है, एक बदकार करता है। गुनाहगारी का आलम न पूछे कि हम गुनाहों में किस कदर आगे बढ़ गए। हमने तमाम तरह काम शरीयत को जो है तार तार किया, पास पास किया, मगर या रसूल अल्लाह इतनी इसिया के बावजूद, इतने गुनाहों के बावजूद जब भी हम मदीने की तरफ देखते हैं ऐसा दिल को महसूस होता है जैसे कोई सदा लगा रहा हो, कामना कर सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी तो मैं तेरा साथ देने के लिए हूँ, सारी दुनिया तुझसे दामन छुड़ा लेगी तो मैं तुझे अपने आगोशे रहमत में छुपाने के लिए हूँ। इसलिए बरेली का इमाम कहता है आका करके तुम्हारे गुनाह चाहे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह चाहे तुम्हारी पनाह, और तुम तो हो दामन में आ, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे कहते हैं आँख अता कीजिए, आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए। जरा देखें कितने एहतियात के साथ मेरा इमाम कहता है, और बरेली का इमाम बड़ी दूरअंदेशी के साथ कहता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को सारी दुनिया का इख्तियार देकर के भेजा है, कायनात के खजानों की कुंजी अपने महबूब के हाथों में रख करके भेजा है। आका जिसे चाहे उसे जन्नत अदा कर दे, जिसे चाहे उसे जो अदा कर दे, आका जिसे चाहे दौलत अदा कर दे, जिसे चाहे सरबत अदा कर दे, जिसे चाहे इज्जत अदा कर दे, जिसे चाहे शोहरत अदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार दे करके भेजा है कि मेरा नबी जिसे जो चाहे अदा कर सकता है, जिसे जो चाहे दे सकता है। तब बरेली का इमाम अपने हाथों को बात करके मदीने की जानिब रुख करके कहते हैं आका आका कीजिए उसमें से आ दीजिए, जलवा करीब आ गया, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आखिर में कहते हैं काम वह ले लीजिए, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वह ले लीजिए। मेरा इमाम कहता है आका मुझे किसी दुनियादार को राजी नहीं करना, किसी मालदार को राजी नहीं करना, किसी शाहकार को राजी नहीं करना, किसी ताजदार को राजी नहीं करना, किसी मंत्री को राजी नहीं करना, किसी संतरी को राजी नहीं करना, किसी विधायक को राजी नहीं करना, किसी जो है ओहदेदार को राजी नहीं करना, किसी रईस मालदार को राजी नहीं करना, बल्कि मुझे अगर राजी किसी को करना हो, अगर किसी को मनाना है, खुश करना है, तो मदीने वाले आका को खुश करना है। क्योंकि मेरे इमाम जानते हैं मदीने वाले आका जिससे राजी हो जाए खुदा भी उससे राजी। इसलिए कहते हैं आका काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने दुरूद पाक के मुताल्लिक ही अपना मौज़ूए सुखन बनाया। अल्लाह कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यानी कह लोगो बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसके लिए रुकू सुजूद करते हो, जिसको मनाने के लिए इतनी सारी मेहनतें और मशक्कतें करते हो, वो परवरदिगार भी नबी पर दुरूद पढ़ता है हजरत। उसके बाद व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। आगे कह रहा है या अय्युसल्लूना अलन नबी, दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। सबसे पहला फायदा है कि आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने ये जुमला इस्तेमाल किया ना कि ऐ लोगो अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजा करते हैं, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजा करते हैं। हो सकता है कोई ये सोच ले, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की अलग अलग जमात को अलग अलग काम दिया हुआ है। फरिश्तों की एक जमात रुकू करती रहती है, एक जमात सजदा करती रहती है, एक जमात हमेशा क़याम में रहा करती है। ऐसे ही एक जमात होगी फरिश्तों की जो नबी पर दुरूद पढ़ती होगी, ऐसे ही एक जमात होगी फरिश्तों की जो नबी पर हर लम्हा दुरूद पाक का नजराना पेश करती होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको एक कायदा बताता हुआ चलो। नहव का एक कायदा है कि ये मलाइका जो है ये जमा का लफ्ज है, जमा का सेगा है, और जब जमा का सेगा मुज़ाफ
साफ होता है तो माना कुल्लियत और उमूमियत का पैदा होता है। गोया कि परवरदिगार कहना चाहता है, ऐ लोगों, अल्लाह का कोई एक फरिश्ता नहीं, 2 4 10 फरिश्ते नहीं, 100 फरिश्ते नहीं, 1000 लाख फरिश्ते नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के जितने भी फरिश्ते वो सब के सब नबी पर दुरूद पढ़ते रहते हैं, और 1-2 मिनट नहीं या किसी मखसूस वक्त में नहीं, बल्कि एक और कायदा यहाँ पर आपको मैं सुनाता हुआ चलूं अजीजान मिल्लत इस्लामिया के ये इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये लफ्ज जो है अरबी में लफ्ज के 2 किस्में हुआ, जुमले की 2 किस्में हुआ करती हैं, और जुमला एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जो जमानों की कैद में नहीं रहता, लेकिन जुमला फेलिया वो जुमला है जो किसी एक मखसूस जमाने में रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जुमला जो इस्तेमाल किया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये कायदे के मुताबिक जुमला इस्मिया है, फेलिया नहीं। अगर थोड़ी सी जहन पे आप जोर डालें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं आपके सामने थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि मैं अभी घर से आया, इसका मतलब मैं घर से आया, आ गया, गुजरे हुए जमाने में आया हूँ, अभी नहीं आ रहा हूँ। पता क्या चला कि ये गुजरे हुए जमाने के साथ ये काम कैद हो गया। और अगर मैं कहूं कि मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं तो गोया कि पता क्या चलेगा कि इस वक्त मौजूदा जमाने में, हाल में मैं तकरीर कर रहा हूं, आइंदा का पता नहीं, माजी का पता नहीं, अभी हाल में मैं तकरीर कर रहा हूं। पता क्या चला कि ये जो मेरा काम है तकरीर करने का, ये एक जमाने मखसूस के साथ कैद हो गया, मौजूदा जमाने के साथ कैद होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मैं कहूं कि मैं तकरीर करने के बाद फिर घर चला जाऊंगा, यानी तकरीर करने के बाद घर जाऊंगा, आने वाले जमाने में जाऊंगा, मुस्तकबिल में जाऊंगा, मौजूदा का पता नहीं, माजी का पता नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पॉइंट ये देना चाहता हूं, बताना ये मकसूद है कि जो जुमला फेलिया होता है वो किसी ना किसी जमाने के साथ कैद होता है, किसी ना किसी जमाने के साथ बात करके रखा जाता है। लेकिन जो जुमला इस्मिया होता है वो जमाने की कैद में नहीं रहता, वो जमाने की बंदिश में नहीं रहता। तो पता क्या चला, परवरदिगार हमें बताना चाहता है, ऐ लोगों, अल्लाह ताला किसी मखसूस वक्त में नहीं, किसी मखसूस घड़ी में नहीं, बल्कि हर लम्हा अपने नबी पर दुरूद, हर लम्हा हर घड़ी दुरूद पड़ता रहता है। और हमारी हमेशगी कब तक है? 2 साल, 10 साल, 60 साल की जिंदगी उमूमन होती है। 60 साल, चलिए और आगे बढ़ करके सोच लें 100 साल, और आगे बढ़ करके सोच लें 200 साल। इससे ज्यादा कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इससे ज्यादा आमतौर पर कोई इंसान जिंदा नहीं रहता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम हमेशा दुरूद पढ़ेंगे, हम हमेशा दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, कब तक पढ़ सकते हैं? 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल। हमारी हमेशगी की इंतहा 200 साल पे जाकर के खत्म हो जाती है, हमारी हमेशगी की इंतहा हो जाती है। लेकिन परवरदिगार आलम की जात वो जात है कि सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली इकराम का ताज जिसके सर पे है उसे परवरदिगार कहा जाता है। हमारी हमेशगी 100-200 साल होगी, लेकिन परवरदिगार की शान ये है, परवरदिगार आलम की हमेशगी ये है, जब कुछ भी न था तो भी था, जब कुछ भी न होगा तो भी होगा। पता क्या चला, जब कुछ भी नहीं था नबी पर दुरूद पढ़ा जा रहा था, जब कुछ ना होगा तो भी नबी पर दुरूद। बोले मचल करके सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की हमेशगी का आलम है, ये दुरूद पाक की बरकत है। हम और आप समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि दुरूद पाक है क्या चीज। एक नुक्ता यहाँ पर देता चलूं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुरूद पाक जो है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जुमला अल्लाह ने इस्तेमाल किया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। अगर वो चाहता तो कहता या अय्युहल मुस्लिम, ऐ मुसलमानों तुम सब पढ़ो, नहीं, या अय्युहन नासु सल्लु अलैहि, ऐ लोगों तुम सब मिलकर के नबी पर दुरूद पढ़ो, नहीं। अल्लाह ताला ने एक जुमला इस्तेमाल किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो,
ऐ ईमान वालों, अब जरा नुक्ता देखिएगा, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जुमला जो है ये पहचान कराता है कि ईमान वाला कौन है, बेईमान कौन है। जो नबी पर दुरूद पढ़ेगा वो साहिब ईमान होगा, जो नबी पर दुरूद पढ़ेगा उसके दिल में ईमान होगा। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने तमाम दुनिया वालों को हुक्म नहीं दिया, तमाम मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया, बल्कि खास करके कहता है, कैद लगा करके कहता है, ऐ दुनिया वालों तुम सबको दुरूद नहीं पढ़ना, ऐ मुसलमानों तुम सबको दुरूद नहीं पढ़ना। अरे दुरूद वो पढ़ेगा जिसके दिल में ईमान होगा। तो हम जो दुरूद पढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़ते, अरे हम तो खुदा का हुक्म समझकर दुरूद पढ़ते हैं। और गुलाम शाफ़ी महशर, गुलाम शाफ़ी महशर दुरूद पढ़ते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक की शान और अज़मत पे अगर मैं बयान करता चला जाऊं पूरी की पूरी रात गुजर जाए फिर भी बयान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दुरूद पाक ये इश्क की अलामत है, ये इश्क रसूल की पहली अलामत है। जो बंदा नबी से प्यार करता है वो दुरूद पढ़ता हुआ नजर आता है। जो बंदा नबी से मोहब्बत करता है वो दुरूद पाक से दूर नहीं भागता है। जो बंदा नबी से प्यार करता है, सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, वो कभी दुरूद पाक की मुखालिफत नहीं करता है, दुरूद पाक से दूर नहीं हुआ करता है। और इश्क रसूल, अरे इश्क रसूल तो वो चीज है, इश्क रसूल तो वो शय है कि जिसके मुताल्लिक मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैया मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ऐ लोगों, तुम में से कोई मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुझसे मोहब्बत न, और ऐसे ही मोहब्बत ना करे बल्कि मिन वालिदिही, अपने बाप से भी ज्यादा, व वलदिही, और अपनी औलाद से भी ज्यादा, वन्नासि अजमईन, और तमाम दुनिया वालों से ज्यादा मुझसे ना मोहब्बत करने लगे, तब तक बंदा साहिब ईमान नहीं होगा। अब बताएं, नबी से प्यार करने, नबी का जो इश्क है वो इस कदर मकाम रखता है कि बंदा साहिब ईमान उस वक्त तक नहीं होता है जब तक हुजूर से दिलो जान से प्यार न करने लगे, तमाम दुनिया वालों से ज्यादा प्यार न करने लगे। तो वो इश्क रसूल है और उसी इश्क की अलामत है कि जो बंदा नबी से मोहब्बत करता है वो कभी दुरूद से दूर नहीं भागा करता है। हमने तो न जाने कितने वाकयात पढ़े हैं, कितने ऐसे जो है वाकयात सुने हैं उलमा की ज़बानी, आपने भी सुनी होगी, आप भी जानते होंगे। दुरूद पाक की कितनी बरकतें हैं, कितनी अज़मतें हैं। और सबसे मजे की बात है, उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने दुरूद पाक के मुताल्लिक, दुरूद पाक की फजीलत के मुताल्लिक जितने भी वाकयात पढ़े, कम से कम 90% वाकयात में मैंने ये पाया कि जो दुरूद को विर्दे लब रखता है, जो दुरूद को वजीफा पढ़ता है, जो दुरूद को अपना वजीफा बना लेता है, उसे खुद रसूल रहमत, नबी रहमत, अब्दुल्लाह के प्यारे, आमिना के दुलारे, हमारे और आपके सरकार की ज़ियारत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितने सारे वाक़यात आपने सुने होंगे, कितनी सारे जो है तकरीरें आपने सुनी होंगी दुरूद पाक के मुताल्लिक। दुरूद पाक बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से हम और आप जो है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सब के सब ये दिल में आज तमन्ना लेकर के जाएं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं सबसे ये मैं उम्मीद करूंगा और इल्तिजा के साथ एक बात कहूंगा कि मेरे भाई अपने दिल में ये इरादा कर लो कि हमेशा हर लम्हा नबी पर दुरूद पढ़ते हुए रहेंगे। क्योंकि अगर हम दुरूद पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होगा और हमारी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी, हमारी मुश्किलें आसान होती हुई नजर आएंगी। बस इन्हीं कलमात के साथ वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।